स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम उन टॉपिक पर बात करेंगे जो टॉपिक है क्लास 10th मैथ का। जो भी स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर मेरी ब्रदर या मेरी सिस्टर या मैं खुद क्लास 10th में हूं तो मुझे मैथ का एग्ज़ाम देना है या सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो आप हमारे लिए चैप्टर वाइज और सभी वीडियो बनाइएगा जिस तरीके से आपने क्लास 12th के बनाए हैं। हमारा भाई पढ़ता है, मेरी सिस्टर पढ़ती है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम वो सभी महत्वपूर्ण गणित के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, 12-14 कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, आप ऐसे समझिए। और पूरी किताब के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। आप ऐसा सोचना ही मत कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको ये सोचना है कि ये हमारे में बोर्ड एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है इसमें सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो स्टूडेंट आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा पहला क्वेश्चन मैथ का है वो कहता है यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है। देखिए बात सुनिए, यदि रैखिक समीकरण है उसका कोई युग्म कैसा है स्टूडेंट? संगत है, तो इसके आलेख, जो इसका आलेख बनेगा, इसकी रेखाएं कैसी होंगी? अगर जो हमारा समीकरण वो कैसा स्टूडेंट है? संगत है, तो जो आलेख बनेगा वो कैसा होगा? आपने अगर राजीव प्रकाशन की बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपको एक चार्ट दिया था पेज नंबर शायद 51 पर, तो आप वहां देखेंगे तो वहां पर इसका हल दिया गया है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा समांतर होंगी या सदैव संपाती होंगी या प्रक्षिप्त या संपाती होंगी या सदैव प्रक्षिप्त होंगी। तो इसमें अगर हम बात करें युग्म अगर संगत हैं तो वो रेखाएं अगर प्रतिच्छेदित करती होंगी या संपादी होंगी। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यदि 1/x² + 5 = 1/9 है तो x का मान कितना होगा? यदि 1/, इतना है और 1/, इतना बराबर है तो x का मान कितना होगा? अगर इसकी बात करें, क्योंकि विकल्पी क्वेश्चन हाई स्कूल में जो होते हैं वो सेम अगर जो बुक में दिए हैं वही लगभग आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर रट लेना है। इतना समय आपके पास नहीं बचा है कि आप इनको सॉल्व करें। तो इसके लिए आपने कोचिंग जो सॉल्वर पढ़ी है तो उससे आप दिमाग लगाइए इसका आंसर कैसे आएगा। मैं सिर्फ आपको इसका आंसर और कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करके बताऊंगा। तो अगर बात की जाए इस आंसर की तो इसमें 1 प्लस माइनस 1 होगा, +-2 3 होगा, +-2 होगा या +-4 होगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें जो आंसर होगा +-3 होगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समीकरण ये दिया गया है 5x² - 3x + 3 = 0 + 2 = 0, तो मूलों का योग कितना होगा? 3/5 होगा, -3/5 होगा या 2/5 होगा या -5/2/5 होगा। अगर इस समीकरण के जो इस समीकरण दिया गया है, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इस समीकरण में जो आंसर होगा वो 3/5 होगा। ठीक है स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण 2x² + 5x + 2 = 0 के मान है। देखिए स्टूडेंट एक जरूरी सूचना कि इसमें हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपके 30% सिलेबस से कट गए हैं, वो क्वेश्चन हमने हटा दिए हैं। सिर्फ हमने जो आपका 70% सिलेबस बचा है वही सिलेबस हमने इसमें क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो हमने 12th पढ़ाया था उसमें स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें 30% हटा हुआ है या नहीं है। तो उसमें मैं बता दूं कि मैं इस साल जो भी वीडियो बनाऊंगा अगर हटा है तो उसमें मैं हटा को क्वेश्चन बिल्कुल नहीं स्किप करता हूँ। अब वो क्वेश्चन बिल्कुल भी मेंशन नहीं करता हूँ, मैं हटा देता हूँ। सिर्फ आपका जो सिलेबस है उसी का मैं पढ़ाता हूँ। द्विघात समीकरण इतना दिया गया तो इसके मान वास्तविक संख्या तथा वास्तविक तथा बराबर होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे, वास्तविक नहीं होंगे या वास्तविक होंगे। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहता है द्विघात समीकरण हमें दिया गया है कि मान कैसे होंगे? वास्तविक तथा बराबर होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे या वास्तविक बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखिए जो इसका अगर आंसर देखें तो इसमें आंसर हो जाएगा कि इसके जो मान होंगे वो सदैव कभी भी वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, वास्तविक नहीं है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि त्रिभुज ABC, यदि कोई त्रिभुज ABC है तथा DEF में AB/DE बराबर BC/FD, BC/FD है तो उसके समरूप होंगे, यानी कि 90 अंश पर होंगे। जो कोण होंगे वो कैसे होंगे? अगर कोण
कोण बी और कोण ई बराबर होंगे, या कोण ए बराबर कोण डी के होगा, या कोण ए बराबर कोण एफ के होगा, या कोण बी जो होगा कोण डी के बराबर होगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर देखे जाए कि अगर कोई त्रिभुज दिया है ए बी सी और डी एफ में, तो क्या होगा, जो कोण होंगे वो डी कोण, देखिए डी और वी, डी कोण बी कोण बराबर होगा डी कोण के। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, सभी क्वेश्चन आपको रट लेने हैं और समझ में आने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज हैं जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात 9:4 है के अनुपात में है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आप इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, आंसर निकाल लेंगे, तो वहां पर आंसर आ जाएगा और आप अपना आंसर मैच कर लेंगे। 2:3, 4:9, 18, 81:16 या 16:81। तो इसमें अगर आंसर की बात की जाए तो आपका आएगा 81:16। ये क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 6√3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण क्यू के जो कोण क्यू है उसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, तो इसमें त्रिभुज क्यू का जो आपको मान निकालना है 120 अंश होगा, या 90 अंश होगा, या 60 अंश होगा, या 45 अंश होगा। अगर इसमें बात की जाए तो इसका अगर कोण क्यू होगा वो होगा 90 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज में के विकर्ण, एक कोई समचतुर्भुज है उसकी विकर्ण की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर, उसके जो विकर्ण की लंबाइयाँ 16 और 12 हैं, तब इन समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए विकर्ण यहाँ पर हमें दिया गया है और भुजा की लंबाई पूछी गई, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर इसके भुजा की लंबाई की बात की जाए तो वो होगी 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप इन सभी क्वेश्चन को, आपके पास टाइम नहीं है जो आप मैं सॉल्व कराऊं, ठीक है, तो आप इनको रट लेंगे, बस आपको ये जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल में सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। चित्र में पी के निर्देशांक, इससे सरल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। चित्र जो पी दिया इसका निर्देशांक समझिए, 2 और 2,3, क्या 2,3 है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर नहीं, तो ये वाला विकल्प गलत। देखिए यहाँ कह रहा है एक प्लस में माइनस में, ये भी गलत। यहाँ देखिए ए बी प्लस माइनस में, तो ये भी गलत। तो इसमें कौन सा सही होगा, बचा ये वाला, तो इसमें -3 भी है, -2 भी है, तो ये वाला राइट आंसर तीसरा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं यानी कि जो बिंदुएं हैं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी कितनी होगी। यदि दो बिंदु हैं तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो 5 सेंटीमीटर होगी, या 5 या 7 होगी, या 13 होगी, या 17 होगी। तो यहाँ पर जो दूरी इनके बीच की अगर डिस्टेंस बात की जाए, डिस्टेंस की यानी कि दूरी की अगर बात की जाए इस क्वेश्चन में, तो हमारा जो हो जाएगी दूरी वो होगी 17। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 11 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोमेट्रिक चैप्टर से है। यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान, देखिए सेक थीटा बराबर 2, देखिए सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान, देखिए सेक थीटा बराबर अगर हमें 2 दिया तो थीटा का मान 30 अंश होगा, 45, 90 या 60 अंश होगा। यदि हमें सेक थीटा दिया तो उसका अगर थीटा का मान होगा तो वो हमारा सदैव 60 अंश होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप साइन 60 का मान रखेंगे और साइन 30 का माइनस साइन 30 का मान रखेंगे। अगर देखिए इधर आप देख लीजिए, मैं 60 में समझा देता हूं, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए साइन 60 अंश के मान की, तो साइन 60 अंश का मान जो होता है 3√2 होता है, माइनस का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, और साइन 30 का मान होता है 1/2। जब आप इसका स्क्वायर करके खोलेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, देखिए अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसका दूसरा आंसर राइट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan थीटा 30 अंश 1 + tan थीटा बराबर दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा 30 अंश के बराबर है। देखिए इसमें आपको साइन थीटा साइन 60 अंश के बराबर है, या बात कर रहा है कॉस 60 अंश के बराबर है, या बात कर रहा है टेन 60 अंश के बराबर है, या बात कर रहा है साइन 30 अंश के बराबर है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको बहुत इजी तरीके से, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप 2, देखिए यहाँ पर दिया गया 2, तो आप 2 से गुणा कर देना tan 30 अंश का मान रखकर। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, और बटे में आप लिख लेंगे इसका मान 1 + tan स्क्वायर थीटा आप मान रखेंगे। जो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा, देखिए साइन 60 आएगा या साइन 30 आएगा, बस इन्हीं से 2 आएगा, तो इसमें जो फाइनली आंसर आएगा वो हमारा साइन 60 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में, बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सेम मेथड, बस कुछ डिफरेंट है।
माइनस टेन स्क्वायर थीटा 45 अंश है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 45 अंश। इनका जो मान निकालना है वो किसके बराबर है या क्या है, बस इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें टेन 45 अंश का मान आपको पता होना चाहिए। देखिए इसको मैं सॉल्व करके देखिए 1 माइनस टेन 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन 45 टेन स्क्वायर 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर। देखिए एक का 1 माइनस 1 बराबर और 1 प्लस 1, ठीक है, तो 0/2। देखिए 0/2 आ गया। फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो 0/2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, जब 0/2 आ गया तब हम इसको अगर देखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा स्टूडेंट। अगर बात की जाए तो 0, अगर यहाँ पर 0 की बात की जाए तो यहाँ पर ये 0 कहाँ से मैच करता है, इसमें मैच करिएगा तो यहाँ पर हमें 0 cos 90 से मैच कर जाता है, तो cos 90 मेरा आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको सेंस लगा के क्वेश्चन भी कर देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि tan थीटा 1/1/2 है तो b sin थीटा माइनस b a cos थीटा जो दिया है का मान क्या है। एक होगा एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, या आपका होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, या 0 हो जाएगा। आपको इसका आंसर बताना है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। बस आपको जिस तरीके से ऊपर सवाल हमने सॉल्व करके आपको बताएं उसी प्रकार आपको ये भी सवाल सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से। यदि साइन 75 अंश का मान कितना होगा, इतना अगर दिया है तो साइन 75 अपॉन कॉस 15 दिया है तो जो हमारा यानी कि कितना मान होगा, साइन 75 अपॉन कॉस का मान कितना होगा आपको ये बताना है। देखिए साइन 75 और कॉस का मान कितना होगा। देखिए साइन थीटा माइनस, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। आप देखिए यहाँ पर आपको मैं समझ, इतने में आप समझ लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। होता है स्टूडेंट कॉस थीटा की नहीं होता। और कॉस देखिए 90 और थीटा का मान यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा मतलब 75 दिया है। 75 से जब 90 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, और 15 तो क्या हो जाएगा कॉस 15 हो जाएगा। जब कॉस 15 से कॉस 15 काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनली 1 आएगा वही हमारा आंसर है। बस ये भी क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट जो हमारा 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1 है तो साइन 2 थीटा का मान बताइए। देखिए साइन थीटा बराबर यानी कि साइन 90, देखिए साइन 90 थीटा का मान हम 90 मान लेंगे, साइन 90, ठीक है साइन 90। और देखिए 2 गुणे थीटा का मान 90 मान लिया तो हमारा 180 हो गया। 9 दूनी 18 इसकी गुणा कर दीजिए। और साइन देखिए और बात कर देखिए साइन 180 आ गया मेरा, 9 दूनी 18 साइन 180 हमारे पास फाइनली आ गया। और साइन 180 अंश की बात करें तो होता है 0। तो हमारा जो दूसरा आंसर है द राइट आंसर। बस कुछ नहीं, सवाल में आपको सेंस लगा के क्वेश्चन हल करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि के 2/3 मीटर लंबे है, तब उस समय पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आंसर आपको बिल्कुल जबान पे रट लेना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको वो क्वेश्चन हल करना होगा। ये भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से ही है। यदि 6 मीटर लंबे एक खंभे की छाया भूमि पर 2 यानी कि 2√3 मीटर लंबी है, छाया जो 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए अगर उस समय सूर्य का उन्नयन कोण की बात की जाए तो वो आपका होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप, कोई वृत्त है उसका परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, कोई वृत्त है उसका परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी। देखिए कोई वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर वृत्त की बात की जाए, उसका जो परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो उसकी जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी। अगर इसकी बात की जाए त्रिज्या जो होती है वो दो मात्रक होती है। त्रिज्या कितनी होगी स्टूडेंट, 2 मात्रक। एक क्वेश्चन भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होती है। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। देखिए थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू 2πr² होगा, या ये थीटा अपॉन 180 डिग्री 2πr² होगा, या आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री 2πr होगा, या थीटा अपॉन 720 डिग्री या 2πr² होगा। आपको इसमें छांटना है कौन सा आंसर होगा। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा थीटा अपॉन 360 2πr होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर, h देखिए h जो है 2 पाई से ज़्यादा है या 2 पाई से ज़्यादा है वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास कितना होगा। अगर पाई सेंटीमीटर ही होगा, 2 पाई सेंटीमीटर होगा, h 2h सेंटीमीटर होगा या h सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन में बात की जाए, अगर किसी भी क्वेश्चन की कोई त्रिज्या है, इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, आपको एक गोले का व्यास, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा गोले का व्यास। गोले का जो व्यास होता है वो बेलन के आधार का व्यास के बराबर होता है। ठीक है, अगर बेलन के व्यास आधार का जो व्यास होता है वो दो गुणे होता है बेलन के आधार की त्रिज्या, और बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होती है, 2 पाई होती है, 2r। तो बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी होती है, 2r नहीं, बेलन के आधार की त्रिज्या होती है r। तो आपका ये जब गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 2r। तो हमें 2r छांट लेना है, कौन सा है, दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। बस कुछ नहीं इसमें भी करना था। आपको बेलन का व्यास पता होना चाहिए, बेलन की त्रिज्या पता होना चाहिए, आपको आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक ठोस अर्धगोले, एक ठोस तो है लेकिन अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल 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 रट लेना, मैं ये कहता हूँ आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट के ही जाना है। बस अगर आप इस क्वेश्चन को रट के गए तो आपका ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा और गलत भी नहीं होगा। बस आप इसको अच्छे से देखिए। हम बात करें गोले की त्रिज्या कितनी होती है स्टूडेंट, जो गोले की त्रिज्या होती है वो तो हमारी r होती है, होती नहीं होती। अब जब हम गोले की त्रिज्या की हम r होती है, और गोले यदि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्र यानी जो अर्धगोला होता है उसका वक्र पृष्ठ होता है, और प्लस वृत्तीय यानी कि जो वृत्तीय क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल होता है। अब जब हम इसको देखेंगे, देखिए वृत्तीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसका होता है 2 पाई r स्क्वायर। देखिए 2 पाई r स्क्वायर होता है, और हमें किसमें पाई r स्क्वायर और जोड़ देना है। पाई r स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई 3 हो जाएगी, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 पाई r स्क्वायर हमारा हो जाएगा। बस हमें ये लिख देना है, तो हमारा दूसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का मध्य कितना होगा। 1 से 9 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका हमें मध्य निकालना है, वो कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 9 तक आपको जाना है और उसमें प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपको निकाल के देना है। आप क्या कीजिए, समांतर माध्य निकालना है, आप ऐसे 1 + 2 + 3 ऐसे आप 9 तक लिखेंगे, और क्या करेंगे, टोटल संख्या कितनी होंगी, 9। देखिए 1 से 9 तक लिखिए, 9 संख्या होंगी, उनको जोड़कर नीचे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो उसमें जो आंसर आएगा तो हमारा आ जाएगा 5। बस 5 इज द आंसर, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान बताइए। देखिए 2 का यानी कि 3, 4, 6 है तथा x का समांतर माध्य 5 है। इनका जो x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान बताइए। इनका जो समांतर माध्य 5 है और हमें क्या करना है, x का जो मान है वो हमें बताना है। देखिए अगर x के मान की बात की जाए तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो कितना होगा, यहाँ पर आप समांतर माध्य का सूत्र लगा देंगे, आपका x का मान आ जाएगा। बस आपको समांतर माध्य का सूत्र पता होना चाहिए। समांतर माध्य का जो सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखिए अगर सूत्र की देखिए सूत्र जो होता है आप देखिए लिख लीजिएगा, सूत्र आप इससे लगा लेना, यानी कि आंकड़ों जो आंकड़े होते हैं आंकड़ों का आपको योग करना है, डिवाइडेड बाई आंकड़ों की संख्या। देखिए स्टूडेंट, जब आंकड़ों का योग बटे आप आंकड़ों की संख्या करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंकड़ों का योग कितना है, इतना है। ठीक है, जब आप इनको जोड़ के प्लस x करके आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। आप इससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। देखिए अगर इस पूरे की बात की जाए तो इसमें जो सर्व यानी कि इसमें अगर देखिए इसमें इनको दिए गए जो भी आंकड़े हमारे दिए गए हैं इनको हम क्या करें, आरोही क्रम में लिख लें। आरोही क्रम में मतलब नीचे से बढ़ते हुए क्रम में लिख लें। जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है, सबसे ज़्यादा कौन सा अंश मिल रहा है, जो कितनी बार मिल रहा है सबसे ज़्यादा। इसमें देखिए अगर सबसे बड़ा अंश बात की जाए तो बहुलक 7 है, तो फाइनली हमारा आंसर भी 7 होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं होता, इसमें बस आपको कुछ थोड़ा सा सेंस लगाना होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो क्या कहता है, यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य, कोई बारंबारता जो बटन है उसका माध्य 20.5 है तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक
क्या होगा। देखिए माध्यिका यानी कि इसमें बात कर रहा है तो बारंबारता में, तो इसका जो माध्य होता है वो कितना होगा। देखिए अगर यहाँ पर अगर इसका जो समांतर माध्य या माध्यिका 20 है, तो अगर इसके जो इतना अगर आप इसका माध्य है और माध्यिका इतनी है, तो इसके लिए आपको सूत्र लगाना होगा और आप आसानी से आंसर इसका बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप माध्यिका का सूत्र याद रखना। देखिए बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। आप जब इसका सूत्र लगाएंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 19 आ जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक क्या सबसे ज्यादा क्या, देखिए 25 है, 18 है, या 10 है, या 15 है। देखिए इसमें जो आपको पद दिए गए और एक बारंबारता दी गई, आप इससे अच्छे से देखिएगा और इससे आंसर सोचिएगा। देखिए इसमें क्या करें, देखिए दी हुई सारणी जो हमें इससे क्या स्पष्ट होता है आपको कुछ, जिससे कि सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक बारंबारता अर्थात जो है वो आपकी 18 है। सबसे अधिक बारंबारता जो है 18 ही है, नीचे दिखिए। और अगर इसके ऊपर बात करें तो 18, इसके ऊपर वाला कितना है, 15 है। 15 18 ही तो हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो सी हो जाएगा। इसमें बात करता है बहुलक, बारंबारता सारणी का बहुलक क्या है, 15 है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि हर के 2 की घात यम है तथा 5 की घात n के रूप में आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 का बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितना होगा, में कितने स्थान तक होगा, कुछ भी है। तो इसमें अगर आप 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, तो इसमें जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4-6 बार आ चुका है और सेम क्वेश्चन बिल्कुल यही जो डिजिट है वो दिया होता है। तो ये क्वेश्चन आपको अभी इसी समय इसी वक्त प्रेजेंट टाइम में आप रट लीजिए, वो होता है आपका 4। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, 2x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विभक्तर कितना होगा। ये क्वेश्चन दिया गया, इक्वेशन दी गई, समीकरण दिया गया, आपका इसका विभक्तर पूछा गया है। आप इसका अगर विभक्तर निकालेंगे तो आपका आएगा 0। जब इसका आप विभक्तर निकालेंगे तो आपका 0 आएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, देखिए ये क्वेश्चन है समीकरण x माइनस y बराबर 2 तथा x प्लस y बराबर 2, तो इसको हल कितना होगा। देखिए इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन सही है। देखिए आप इनको समीकरण x माइनस y बराबर 2 समीकरण 1 मान लीजिए और x प्लस y बराबर 2, आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। जब आप समीकरण इनको मान लेंगे 1 और 2, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये तो कट जाएगा और ये देखिए 1x क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, 2x बराबर 4 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 4 और ये 2 हैं जो बटे में 2 दूना 4, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो आप देखिए इसमें x बराबर 2 कहाँ कहाँ दिया है, देखिए यहाँ भी 4 दिया गया, यहाँ 2। तो हमें देखिए एक ही आंसर दिख रहा है जिसमें 2 दिया गया है। तो हमारा जो बी वाला आंसर है वो राइट होगा, क्योंकि हमें x बराबर 2 सिर्फ इसमें ही दिख रहा है। तो आइए हम पूरा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। कब तक बाई का आंसर ना है तो हम लिखेंगे समीकरण x का मान आप समीकरण 1 या 2 में रखिए। समीकरण 1 x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए स्टूडेंट जब आप समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो समीकरण 1 दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब हम इसका मान रखेंगे x बराबर 2 है तो 2 माइनस वाई बराबर 2 देखिएगा y बराबर 2 आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा फाइनली y बराबर 2 माइनस 2 बराबर ये तो आ जाएगा 0। तो माइनस y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हमारा 0 भी दिया गया है इसी में। तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर गए। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया, देखिए 0 भी मैच कर गया। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।